सब्जेक्ट इंग्लिश, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोगों ने प्रोनाउन के टाइप्स को कवर किया था। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कल तक हम लोगों ने प्रोनाउन के 6 टाइप को कवर किया था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगला नंबर था हमारा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो प्रोनाउन के बीच में संबंध को प्रकट करता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रोनाउंस के बीच में संबंध को शो करता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, इस टाइप के वर्ड का इसमें यूज़ किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो दो सर्वनाम के बीच में संबंध को प्रकट करता है। इसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देखिए। एग्जाम्पल्स: टू ब्रदर, the two brother loved each other. Two brother loved each other. अगला देखिए, the boys helped one others. ठीक है, द बॉय हेल्प्ड वन अदर। यहाँ पर हम देखते हैं ईच अदर का यूज़, वन अनदर का यूज़। वन अनदर का यूज़, वन अनदर का यूज़ किसके रूप में हुआ है? यहाँ पर ईच अदर, वन अनदर का यूज़ हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह हो रहा है। ईच अदर, वन अनदर, द टू ब्रदर लव्ड ईच अदर, द बॉयज लव्ड वन अनदर। इसमें क्या है, ईच अदर का यूज़ हम लोग दो चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, ईच अदर का यूज टू थिंग्स के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वन अनदर है, वन अनदर का यूज दो से मोर देन टू पर्सन। ठीक है, ये दो पर्सन के लिए, ठीक है, इसका यूज दो लोगों के लिए किया जाता है। वन अनदर मोर देन टू पर्सन, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जहाँ पर बात की जाती है वहाँ पर वन अनदर का यूज़ होता है। जहाँ पर हम दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं वहाँ पर ईच अदर का यूज़ करते हैं। क्लास में बॉयज़ का मतलब बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिस पर किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिस पर किसी काम का प्रभाव हमारे किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है। एज
माई सेल्फ, यू सेल्फ, यू सेल्फ, ठीक है, यू सेल्फ, हिम सेल्फ। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसीलिए इसके साथ सेल्फ का भी यूज़ होता है और सेल्फ का भी यूज़ होता है। यू दोनों में आता है, सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है, इसीलिए इसमें दोनों का यूज़ होता है, सेल्फ का भी और सेल्फ का भी। ठीक, माई सेल्फ, यू सेल्फ, यू सेल्फ, हिम सेल्फ। एग्जाम्पल देखो इसके, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, he eat mango himself, he eats mango himself। यहाँ पर क्या है, सेल्फ का यूज़, माई सेल्फ का यूज़, हिम सेल्फ का यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है, क्योंकि माई सेल्फ का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यहाँ पर आई पे पड़ रहा है, यहाँ पर ही पर पड़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जहाँ पर किसी प्रोनाउन का प्रभाव या किसी काम का प्रभाव जब सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ही ईट्स मैंगो हिम सेल्फ। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसको यहाँ पर लिख ले, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस टाइप के वर्ड्स पढ़े, माई सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, तो सेम यही वर्ड भी एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, लेकिन इनके यूज़ होने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, इसमें भी यही वर्ड यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ये उसकी बात को, अपनी बात को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ही हिमसेल्फ हर्ट। ठीक है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ही हिमसेल्फ हर्ट। They themselves blame, they themselves blame। दे themselves blame। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दृढ़ता, अपनी बात को कुछ ज़्यादा ही मजबूती से कहते, उन्हें हम कहते हैं दृढ़ता सूचक या एम्फेटिक प्रोनाउन। इनमें भी वही वर्ड्स यूज़ होते हैं जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, माई सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, उसमें माई सेल्फ बाद में यूज़ होता था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ
बाद में यूज़ होता है, और इसमें माई सेल्फ पहले होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ही हिमसेल्फ हर्ट, दे देम सेल्फ ब्लेम। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो किस में बनते हैं? इम्फेटिक में बनते हैं। अगर इसी का माई सेल्फ यहाँ होता, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ से अगर हम इसको हटा के यहाँ यूज़ करते हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रहता है। अगर इसी माई सेल्फ को हम लोग यहाँ से हटा कर यहाँ यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। आज हम लोगों ने प्रोनाउन को कवर कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? ए वर्ड इन ए सेंटेंस, ए वर्ड इन ए सेंटेंस, a word in a sentence which qualify a noun or pronoun is called adjective. Adjective as एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। अब हम इसको ध्यान से, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण, विशेषण, ठीक है, हिंदी इसकी होती है विशेषण, हिंदी इसकी होती है विशेषण। अब हमने इसमें क्या देखा? ए वर्ड इन अ सेंटेंस विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या है? जो शब्द किसी सेंटेंस में, जो शब्द किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए वर्ड इन अ सेंटेंस विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, राम इज अ गुड बॉय, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज क्लेवर, ठीक है। अब इसमें हमारा राम क्या है? नाउन है, बॉय क्या है? नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। शी क्या है? सी है प्रोनाउन, ठीक है, शी प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक। ही क्या है? ही प्रोनाउन है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? नाउन की भी परिभाषा बताएगा और प्रोनाउन की परिभाषा बताएगा। सी इज गुड बॉय, सॉरी, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर राम की विशेषता क्या है? कि वो अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की विशेषता क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ क्लेवर, ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता है कि वो कैसा है? क्लेवर है, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं गुड, ब्यूटीफुल, क्लेवर, जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। वो किसकी तरह यूज़ हो रहे हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहे हैं। एडजेक्टिव
word in a sentence which qualify a noun or pronoun is called adjective. जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, राम इज गुड बॉय, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ क्लेवर. गुड, ब्यूटीफुल, क्लेवर ये सारे हमारे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहे हैं. अब हम आगे देखते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के प्रकार. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव. एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव. एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव. एडजेक्टिव नंबर 8, पजेसिव एडजेक्टिव. लास्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर 8 एडजेक्टिव इन इंग्लिश. ठीक है. इंग्लिश में 8 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं. नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे कहते हैं गुणवाचक. हिंदी में इसको बोलते हैं गुणवाचक. विशेषण. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी परिमाणवाचक. एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक. प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक. डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक. इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक. एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक एडजेक्टिव. ठीक है. पजेसिव संबंधवाचक एडजेक्टिव. ठीक है. हमने देखा कि एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक. जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण बताए, रंग, रूप, आकार को बताता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को प्रकट करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा. ठीक है. कम या ज़्यादा. जो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को शो करता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ नंबर
जो प्रोनाउन किस संख्या को शो करते हैं, ठीक है। 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें दो प्रकार का होता है। ये डेफिनेट नंबर जिसमें आते हैं 1 2 3 4 5, और इनडेफिनेट नंबर जिसमें आते हैं मैनी ऑल फ्यू। इस टाइप के नंबर आते हैं जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रॉपर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया, इंडिया से मिलके बना है इंडियन, तो यहाँ पर इंडियन हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिका से मिलकर बनता है अमेरिकन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था दिस दैट दीज और दोस, इस प्रकार के वर्ड का यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो किसी को कई पार्ट में प्रत्येक को डिवाइड करे, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, नन। इंटेरोगेटिव, जो एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें WH वर्ड फैमिली का लिए यूज़ होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, इस टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव संबंधों को शो करता है, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध को शो करता है उसे हम कहते हैं पजेसिव। पजेसिव वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था नाउन में। पजेसिव वर्ड होते हैं माई, ठीक है, योर, आवर, ठीक है, आवर्स, इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, पजेसिव वर्ड कहते हैं। इस टाइप के वर्ड हमारे किस में यूज़ होते हैं, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव में। अब हम थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव किसी नाउन के गुण दोष को प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता इज ए बिग सिटी, ठीक है। माई काऊ इज रेड, ठीक है। तो यहाँ पर रेड का यूज़ कैसे हो रहा है, सिटी, बिग का यूज़, रेड का यूज़, ये सारे किसको शो करा रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। कोलकाता की विशेषता है कि वो बिग, बड़ा है। काऊ की विशेषता है कि वो कैसी है, रेड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोनाउन के ये गुण दोष या रंग रूप को शो करता है, जिसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अगला नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। जो किसी मात्रा को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। जो किसी भी नाउन की मात्रा को या व्यक्ति या वस्तु की मात्रा को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा, परिमाण या मात्रा कहा जाता है, ठीक है। इनफ, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव इनफ वाटर, ठीक है। आई हैव इनफ वाटर, यू हैव मच मनी, ठीक है, यू हैव मच मनी। तो यहाँ पर हमने देखा इनफ का यूज़, मच का यूज़, ठीक है। शी हैज़ सम मैंगो,
ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो वर्ड हो रहा है, आई हैव इनफ वाटर, आई हैव मच मनी, यू हैव मच मनी, शी हैव सम मैंगो, तो यहाँ पर इन सब का यूज कैसे हो रहा है? यहाँ पर इन सब का यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह, किसी की मात्रा बताने के लिए इस प्रकार के वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब अगला नंबर है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, ठीक है, किसी की संख्या को बताना, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब जो ये वो विशेषण होते हैं जो किसी नाउन की संख्या को प्रकट करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेट भी होते हैं, इनडेफिनेट भी होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में किसका यूज़ होता है? संख्या का यूज़ होता है। 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस प्रकार के, ठीक है। फाइव फिंगर, ठीक है। द हैंड हैज़ 5 फिंगर, यहाँ पर 5 का यूज़ किसकी विशेषता प्रकट करने के लिए हो रहा है? फिंगर कि वो संख्या में कितनी है? 5 है, ठीक है। यहाँ पर जो हैंड है उसकी विशेषता क्या है? कि उसके पास 5 फिंगर हैं। तो यहाँ पर 5 का यूज़ किस में हो रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह यहाँ पर 5 का यूज़ हो रहा है। अब अगला हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्दों को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है। ये शब्द हमारे प्रॉपर नाउन है। जब इनसे मिलाकर हम कोई बनाएंगे, कोई वर्ड बनाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। इंडियन फार्मर, अमेरिकन फार्मर, या हम बोल सकते हैं हमें ऑस्ट्रेलियन बुक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गए? प्रॉपर एडजेक्टिव बन गए। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं, जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से बना इंडियन, अमेरिका से बना अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया से बना ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। इस प्रकार के एडजेक्टिव हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहे जाते हैं, ठीक है। बाकी की क्लास कल जारी रहेगी, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।